तथागत बुद्ध कहते हैं सुगालक सुनो, वंग नच्चंग। आज के समय में लोग और तथागत भगवान बुद्ध के समय में लोग, गाना कहाँ बजता है, नाटक कहाँ होते हैं, लोग कहाँ अच्छा डांस करते हैं, लोग कहाँ अच्छा नाचते हैं, इन चीज़ों को ढूंढ कर देखने जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। सिगालक कहता है भगवान ऐसे कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति नाच गाना देखने जाएगा तो क्या उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा? क्यों भगवान? क्योंकि सिगालक को समझ नहीं आया। तथागत बुद्ध कहते हैं सिगालक सुनो, हम ये नहीं कहते हैं कि व्यक्ति नाच गाना देखने जाए या देखने न जाए। मैं ये कहता हूँ कि व्यक्ति नाच गाने में लीन ना हो जाए। हम लोग जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि कहाँ गाना बजाया जाता है, कहाँ नाच होता है, कहाँ किस किस प्रकार व्यक्ति नाचते हैं। मतलब पूरे दिन अगर एक नाच कहीं खत्म हुआ तो उसको खत्म होने के बाद दूसरा नाच ढूंढने लगेगा। मतलब उसी में लत लग जाए उसकी, और जीवन में कोई काम ही ना करे। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर सुबह तक पूरा अपना जीवन उसी में बर्बाद कर ले, तो क्या होता है? उस व्यक्ति का जीवन बर्बादी की तरफ मुड़ जाता है। सिगालक समझ में आया। सिगालक कहता है जी भगवान, अगर कोई व्यक्ति सच में अपना पूरा जीवन नाच देखते ही देखते, नाच देखते ही देखते एक नाच खत्म हो जाए, दूसरा नाच देखने जाए और कुछ ना करे, तो सच में जीवन बर्बाद हो जाता है। तथागत बुद्ध से सिगालक कहता है। बुद्ध कहते हैं सिगालक सुनो, वंग गीतांग। इसका मतलब होता है कि इस प्रकार के लोग गीत गाते हैं। संगीत कहाँ होता है? तो संगीत को ढूंढ ढूंढ कर जाता है। भगवान कहते हैं मैंने संगीत देखने के लिए मना नहीं किया, संगीत सुनने के लिए मना नहीं किया। संगीत को सुनो, संगीत को देखो, देखने के बाद संगीत खत्म, उसके बाद अपना कार्य करो, अपने जीवन में कुछ नया करो, अपने जीवन को बदलने की प्रक्रिया शुरू करो। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि गाना सुनते ही सुनते, या फिर कहाँ गाना बज रहा है, आज कहाँ गाना बजेगा, इन चीज़ों को पूरे दिन ही देखते रहे, पूरे दिन ही सुनते रहे, वैसे व्यक्ति का क्या होता है? बर्बाद होता है कि नहीं होता है? सिगालक कहता है ये भी बात तथागत बुद्ध आपकी सच है। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन ये नाच गाना ही देखते रहे तो वास्तव में उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि और कुछ कर ही नहीं रहा है वो, उसकी आदत पड़ गई, उसकी लत लग गई उस चीज़ों में। तो क्या है? सच में भगवान ऐसे व्यक्ति करते हैं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तथागत बुद्ध कहते हैं सिगालक वंग वादितंग। कहता है भगवान ये क्या होता है? बुद्ध कहते हैं सिगालक बहुत सारे लोग इस संसार में जीवित हैं, वो लोग हमेशा बैंड बाजे कहाँ बजते हैं यही ढूंढ ढूंढ कर इनमें ही लीन रहकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक उसी चीज़ को देखना, उस चीज़ को ढूंढना, आज बैंड बाजा कहाँ बजेगा, कल कहाँ बजेगा, तो कल कब कहाँ जाना है, तो हमेशा इसी में लीन पड़ जाना, इसी में लत लग जाना। तो व्यक्ति क्या करता है? अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। वैसे ही तथागत बुद्ध कहते हैं सिगालक वंग अक्खा तंग। तथागत से कहता है तथागत बुद्ध ये क्या होता है? सिगालक व्यक्ति बहुत सारे संसार में अपना जीवन बिताते समय देखते हैं कि आज नाटक कहाँ होगा, आज कहानियाँ कहाँ बताई जाएंगी, नाटक कहाँ पे किस स्थान पर होगा। उसको देखने वाला व्यक्ति, उसको देखने जाऊंगा, यह सोचकर बहुत सारे व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। एक नाटक खत्म होता है तो दूसरे नाटक को देखने की तैयारी करता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा, पूरे दिन में यही करता रहता है। अपने जीवन को किस तरह से ले जाना चाहिए, जीवन में और कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो क्या होता है?
ये नहीं सोचता है व्यक्ति हमेशा आज नाटक कहाँ होगा, एक के बाद देखते रहता है तो क्या होता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तथागत बुद्ध कहते हैं पांचवा, वंग पानी सरंग। तथागत से कहता है हे भगवान, ये क्या है, आप तो एक और एक के अनुसार बहुत अच्छे से बता रहे हैं। सच में व्यक्ति आज भी इस चीज़ों में डूबा है, आज भी व्यक्ति इन चीज़ों में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। तथागत बुद्ध से कहते हैं सिगालक, भगवान ये क्या है। भगवान कहते हैं सिगालक, अगर कोई व्यक्ति, पांचवा कारण है, अगर कोई व्यक्ति हमेशा ढूंढता रहे कि आज ढोलक कहाँ बजेगी, आज ढोलक किस जगह बजेगी, आज ढोलक कौन कौन बजाएगा, इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को ढूंढता रहे, इन सारी चीज़ों में अपना जीवन लीन कर ले, तो उस व्यक्ति का भी जीवन बर्बादी की तरफ जाता है। और उसके बाद तथागत बुद्ध लास्ट कहते हैं वंग कुंभ थू नंग। इसका मतलब होता है कि आज लोग, हम लोग जानते हैं ना कि बहुत सारे लोग होते हैं ना शंख बजाते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे तरह से शंख बजाते हैं, अच्छी अच्छी ध्वनि निकालते हैं। तो बहुत सारे लोगों को शंख की ध्वनि सुनने की प्रिय हो जाता है, मतलब बहुत पसंद रहता है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि आज शंख की ध्वनि कहाँ बजेगी, आज शंख कौन बजाएगा, किस जगह बजेगा, उस चीज़ को ढूंढकर उसके पीछे जाना, हमेशा उसके पीछे जाना। ऐसे लोगों का जीवन हमेशा बर्बाद हो जाता है। ये 6 कारण ऐसे हैं सिगालक। मैंने ये नहीं कहा कि ये चीज़ मत सुनो, ये चीज़ सुनो, लेकिन इसमें सीमा रखो। इस तरह से आज यहाँ पर ये हुआ, मैंने सुना, बस यहाँ पर काम खत्म, उसके बाद अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि आज भी इस संसार में लोग अपने जीवन को इसी में ढाल लेते हैं, इसी को लत लग जाती है, इसी में लत लग जाती है, इसे ही अपना सब कुछ समझते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। आने वाले समय में किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, ये लोग नहीं जानते हैं। हम लोगों को सिखाना चाहिए बच्चों को कि सुनो बालक, अगर आप लोग इस तरह से काम करोगे, इसमें लीन हो जाओगे, तो आपको बर्बादी के मार्ग पर आप प्रस्तुत करोगे। इसीलिए इन बर्बादी कारणों से आप दूर रहो, इनसे आप दूर रहो, ताकि आप अपना जीवन इस संसार में अच्छे से जीवन बिता लें। देखिएगा तथागत बुद्ध के मार्ग कितने सुंदर हैं, उन्होंने कितनी अच्छी तरह से सिगालक को बताया। सिगालक, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन तरह से करता है, ये कारण धारण करता है, तो उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए इन चीज़ों को न करना, अपने जीवन को सुरक्षित रखना, यही बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध सिगालक से जब कहते हैं तो सिगालक प्रसन्न हो जाता है, हे भगवान, इसीलिए मेरे माता पिताजी आपकी शरण में मुझे लाना चाहते थे, लेकिन मैं उस समय कुछ अलग था, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैं आपकी शरण में आने के लेट हो गया हूँ। समय बहुत निकल गया है, लेकिन मैं अब आपकी शरण जा रहा हूँ। आपका यह मार्ग सुनकर तथागत बुद्ध में धन्य हो गया हूँ। मैं आपकी शरण जा रहा हूँ, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस तरह से कहकर सिगालक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के शरण में गया। आप लोग सोचिएगा, वास्तव में ये मानव का जीवन हमें समझना चाहिए। अगर आप इन कारण में देखना चाहें तो इस संसार में कितने लोग अपना जीवन बिताते हैं, और इन संसार में कितने लोगों का जीवन इन कारण की तरह से बर्बाद में गया है। अगर आप देखें, क्योंकि हम लोगों में समझने की शक्ति है, हम लोगों में सोचने की शक्ति है, तो हमें समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, सोचकर विचार करना चाहिए, क्या तथागत बुद्ध का मार्ग किसी के अहितकर के लिए है? नहीं है। तथागत का मार्ग सभी के लिए हितकर है।
चाहे वह वो ही हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, सभी को एक समान देखना करते हैं। ऐसे भगवान तथागत बुद्ध को, जिन्होंने इस संसार में अपने 45 वर्ष लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने इस संसार में बिताए। तथागत बुद्ध हर रोज देखते हैं सुबह उठकर कि आज हमारी महाकरुणा का पात्र कौन बनेगा, आज हमारी महाकरुणा किस व्यक्ति पर ढलेगी। देखकर तथागत बुद्ध जाते हैं और उस व्यक्ति को इस संसार से मुक्त कराते हैं। ये तथागत बुद्ध की ही करुणा है जो संसार में सभी को प्रिय बनाती है, सभी को एक समान जीवित रखने के लिए, एक समान जीवित जीने के लिए तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए हैं। तथागत बुद्ध अपने श्रावक से कहते हैं, जाओ, बहुत सारे लोगों को जीवन, बहुत सारे लोगों का जीवन मंगलमय करने के लिए इन उपदेश की आप लोग देशना करो। तो ऐसे तथागत बुद्ध जो इस संसार में खुद भी मुक्त हुए हैं, उन्होंने सोचा ये ऐसा धर्म है, बहुत सारे लोग अपनाएंगे तो अपना जीवन मंगलमय करेंगे। इसीलिए हम तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हैं, जिन्होंने इतना सुंदर कारण हमें इस संसार में बताए हैं। और भी हम लोग बात करेंगे आगे चलकर। अभी तो हम लोगों ने 3 ही बात किए हैं। पहला सुरा मेरे मध्य, जो हमने पहले वाली वीडियो में बताया था। दूसरा है विकाल विशिखा, यानी कि समय के विपरीत। और तीसरा बताया समझाविचरण, यानी कि नाटक वगैरह हो, उत्सव वगैरह हो, ये सब चीज़ देखने से इंसान अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। इसी तरह से और भी कुछ हैं, वो हम आगे चलकर आगे वाली वीडियो में बताएंगे। आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय।